हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कि एआईएमआईएम के जो दूसरे सांसद हैं इम्तियाज़ जलील साहब, उनको सांसद रत्न के अवार्ड से नवाजा जाएगा इस बार। और क्या क्या होता है, वो क्राइटेरिया क्या है, और वो 5 जो चीज़ें चाहिए होता है सांसद रत्न अवार्ड हासिल करने के लिए, वो पाँचों के पाँचों जो चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स हैं, वो फुलफ़िल कर रहे हैं एमआईएम के दोनों ही सांसद। वो क्या क्या है उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है और लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस एमपी को जो है सांसद रत्न के अवार्ड से जो है नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारी काबिलियत है। वो क्या क्या फैक्टर उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका वो वाक़या मैं आपके सामने, वो स्टोरी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, जिस स्टोरी ने ना सिर्फ औरंगाबाद के लोगों का, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का, बल्कि पूरे भारत के लोगों का जो है वो दिल जीत लिया था इम्तियाज़ जलील का। बेसिकली ये वाक़या है रामनवमी के वक्त का। रामनवमी के कुछ घंटे पहले ही जो है वो संभाजी नगर के राम मंदिर के आसपास 2 गुटों में हल्की फुल्की बहस हुई थी। और ये बहस पल भर में इतना बड़ा हो गया था कि मानो एक विवाद पैदा हो गया और दोनों गुट जो है एक दूसरे को मार काटने पर तैयार हो गए। हालांकि 1 घंटे बाद जो है उधर से एक 500 लोगों का एक हुजूम आता है और साथ में पत्थर, लाठी और आगजनी के सामान होता है। और उसके बाद राम मंदिर के आसपास करीब वो आते चला जाता है। और उसके बाद होता यह है कि राम मंदिर के बाहर में जो भगवा कलर का जो कपड़ा रहता है उसको भी फाड़ने की कोशिश करते हैं। मंदिर के अंदर जो है पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थर फेंकते भी है। मंदिर के बाहर जो चूँकि दरवाज़ा बड़ा रहता है वो लॉक था, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पाते हैं वो लोग। लेकिन पुलिस की जो गाड़ियाँ रहती है उसको जला दिया जाता है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, साथ के साथ पुलिस पर भी हमला किया जाता है। ये वाक़या, ये कहानी जो है तुरंत पता चलता है वहाँ के जो सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, और तुरंत कुछ ही मिनटों के अंदर जो है ये सांसद जो है वो राम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। राम मंदिर के पास पहुंचने के बाद उन 500 लोगों को शांत रखने की कोशिश करते हैं। इसी बीच जो है इम्तियाज़ जलील के पीछे पीठ पर जो है वो लाठियां भी लगते हैं, साथ के साथ उनको पत्थर भी, उनके सर पर पत्थर भी लगते हैं। लेकिन जब वो लोग नहीं मानते हैं तो इम्तियाज़ जलील साहब जो है मंदिर के पास आते हैं, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो ये आवाज़ देते हैं कि मैं सांसद इम्तियाज़ जलील बोल रहा हूँ और दरवाज़ा खोलिए, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। यकीन मानो मैं इस मंदिर पर जो है कुछ नहीं होने दूंगा। वहाँ अंदर में जो काम करने वाले लोग थे, कर्मी थे, मंदिर के जो काम करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये बातें सुनकर जो है मंदिर का दरवाज़ा खोलते हैं। इसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब अंदर जाते हैं और अंदर जाकर सबसे पहला काम ये करते हैं कि वो एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर सबको जो है शांत रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इम्तियाज़ जलील को पता था कि ये मामला, ये हादसा एक ऐसा हादसा है कि ना सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर आगजनी हो जाएगी बल्कि पूरे भारत के जो है इसके चपेट में आ जाएंगे। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मामले को जो है एक वीडियो बनाकर लोगों से अपील करते हैं। और थोड़े ही टाइम के बाद, थोड़े ही वक्त के बाद जो है एक अफवाह और फैल जाता है बाहर में कि भैया मंदिर जो है उसको तोड़ा गया है, मंदिर को जो है क्षति पहुँचाने की कोशिश की गई है, मंदिर के अंदर में जो लोग हैं, हिंदू भाई लोग हैं, उसको जो है मारने की कोशिश की गई। ये अफवाह जो है बाहर बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। ये बात जब इम्तियाज़ जलील को पता चलता है तो इम्तियाज़ जलील वहाँ के मंदिर के अंदर जो कर्मी होते हैं उनको जमा करते हैं और उनसे ही वीडियो बनवाते हैं कि, और वो खुद बोलते हैं कि मंदिर सेफ़ है, हम लोग भी सेफ़ है, हमारे साथ इम्तियाज़ जलील है, इसीलिए किसी भी तरीके का कोई भी घबराहट करने वाली बात नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो है बाहर का माहौल शांत होता है। साथ के साथ वो जो कर्मी थे मंदिर के अंदर, वो कर्मी जब बयान देते हैं तो उन्होंने साफ कहा था, और क्या खूब शानदार अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कहा था कि मंदिर जो अगर बचाया गया है या किसी भी तरीके हम लोग किसी भी तरीके कोई नुकसान नहीं हुआ है, वो सरासर जो श्रेय है वो सैयद इम्तियाज़ जलील को जाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जो है पत्थर भी खाए, उन्होंने लाठियाँ भी खाई, लेकिन फिर भी मंदिर को किसी भी तरीके कोई क्षति नहीं होने दिया। उसके साथ साथ इम्तियाज़ जलील ने जो बयान दिया और जो वहाँ के कर्मी मंदिर के अंदर जो काम करने वाले लोग थे उनको जो कहा वो भी बहुत शानदार था। उन्होंने कहा था, मेरी जान मेरे जिस्म में जब तक रहेगा तब तक इस मंदिर को जो है मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर मैं मर गया उसके बाद कुछ हो जाए तो वो फिर अलग बात है। तो ये चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा था। इससे ये भी पता चलता है, हालांकि इसमें भी बहुत साजिश पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ, जिस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इम्तियाज़ जलील ने वहाँ के माहौल को शांत किया और राम मंदिर
मंदिर को किसी भी तरीके का कोई क्षति नहीं पहुंचने दिया। ये शानदार था, काबिल तारीफ़ था और लोगों के दिलों में बस गया भैया। उसके बाद क्या हुआ कि इम्तियाज़ जलील की पूरा वाहवाही हुई, पूरे देश के अंदर जो है इसकी वाहवाही हुई, संसद के अंदर जो है इनके लिए तालियां बजाई गई है और बहुत सारे लोगों ने जो है दिल खोल कर जो है उनको सराहा। और उसके बाद ये एक छोटा सा वाक़या है, ये दिखाता है कि इस संसद के अंदर कितना अच्छे से पॉलिटिक्स करने की जज्बा है। इस संसद के अंदर ये दिखाता है कि भाई कितना हौसला है इसके अंदर कि उस भीड़ में, उस दंगाइयों के भीड़ में वो वहाँ पहुँच जाते हैं शांत करने के लिए। हालांकि ऐसा सिचुएशन अगर किसी दूसरे नेता के पास आता, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का इतना बड़ा हिम्मत दिखा पाते, क्योंकि दंगाइयों के बीच में जाना, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं सुनते, जो दंगाई लोग होते हैं वो कुछ नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते और वो जो भी होता है बस वो कर गुजरते हैं। तो उस भीड़ में जाकर, उस दंगाइयों के पास जाकर इतना बड़ा सर अंजाम देना वाकई शानदार था, वाकई काबिल तारीफ़ था। अब ये इससे अंदाज़ा लगता है कि ये कितने बड़े सांसद है, इससे ये अंदाज़ा लगता है कि ये कितने ज़बरदस्त सांसद है, कितने अच्छे नेता है और जो है वहाँ के लोगों के जो दिलों, वहाँ के लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बाद करते हुए आए हैं। अब हमने बहुत सारी तस्वीरें, उनके पिक्चर्स देखे होंगे कि वहाँ के गैर मुस्लिम महिलाओं को जो है गले लगाते हुए, उनके सर पर आशीर्वाद लेते हुए, बहुत सारे तस्वीर आपने देखे होंगे, क्योंकि काम इतना ज़बरदस्त किया है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सांसद रत्न की बात, तो इस वजह से ये तो एक छोटा सा स्टोरी है जो कि ज़बरदस्त है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरी है, वहाँ बहुत सारे लोगों की खिदमत करते हुए आए हैं। और उसके बाद जो ये बातें हो रही कि संसद रत्न के अवार्ड से जो इनको नवाजा जाना चाहिए। अब संसद रत्न का अवार्ड किनको मिलता है, वो फैक्टर्स क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 5 फैक्टर्स होते हैं, वो 5 फैक्टर्स जो है फुलफिल हो रहा है इनके अंदर, न सिर्फ इनके अंदर बल्कि एमआईएम के दूसरे सांसद जो असदुद्दीन ओवैसी है उनके अंदर भी है। पहला ये है कि सबसे ज़्यादा डिबेट में हिस्सा लेना चाहिए, जो कि ये दोनों एमआईएम के जो दोनों सांसद है बखूबी अच्छे तरीके से हमेशा डिबेट में हिस्सा लेते हैं, ज़्यादा डिबेट में शामिल होते हैं, इसीलिए इनके वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है वो ये अटेंडेंस का, अटेंडेंस भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इन दोनों का ही अटेंडेंस है और इन दोनों की जो हाज़िरी है सबसे ज़्यादा नज़र आती है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि ओवैसी की बेटी की शादी हो, घर में शादी होती है, लेकिन फिर भी उन शादी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इग्नोर करके जो है वो संसद के अंदर पहुँच जाते हैं। बेटी की शादी को भी उतनी तरजीह नहीं देते हैं जितने वो संसद को अंदर लोगों को रिप्रेजेंटेशन को तरजीह देते हैं। इसके अलावा तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है फंड यूटिलाइजेशन का। फंड यूटिलाइजेशन यानी जो एमपी फंड होते हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज कौन करता है, वो भी बखूबी तरीके से ये दोनों सांसद ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और इम्तियाज़ जलील साहब तो औरंगाबाद के अंदर बेमिसाल काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और खूब फंड यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आस्क्ड, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन कौन पूछता है, कौन ऐसे कितने एमपी है जो ज़्यादा क्वेश्चन राइज करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और आप सबको पता है कि एमआईएम के ये दोनों एमपी ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वालों में इनका नाम आता है और इसीलिए ये बदनाम भी है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछते हैं, सबसे ज़्यादा टांगे जो है यही अड़ाते हैं, सबसे ज़्यादा परेशान जो है इन्हीं के सवाल, यही इन्हीं के जो सवाल है वही करते हैं। इसके अलावा 5वां जो पॉइंट है वो है एक प्राइवेट बिल कितना इंट्रोड्यूस करता है। एक मंत्री लोग जो बिल सामने लाते हैं वो प्राइवेट नहीं होता, वो गवर्नमेंट बिल होता है। तो इंडिविजुअली कितने प्राइवेट बिल के बारे में बातें करते हैं वो बखूबी तरीके से ये दोनों करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे ही क्राइटेरिया, ये सारे ही पॉइंट, ये सारे फैक्टर्स जो है वो फुलफिल करते हैं इम्तियाज़ जलील साहब। तो इसीलिए लोगों का मानना है, लोग बात कर रहे हैं कि सांसद रत्न के अवार्ड से ज़रूर नवाजा जाना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब को। ओवैसी को पहले ही नवाजा गया है और नवाजा जाते हैं जब भी बात होती है, तो इनको ज़रूर मिलना चाहिए ताकि ऐसे एमपीज़ जो है लोगों के लिए बाहर निकल कर आए और दूसरे लोग भी, दूसरे एमपीज़ भी जो है इनसे बहुत कुछ सीखें। खैर, आपकी क्या राय है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि वो वाला हादसा, वो वाला जो स्टोरी राम मंदिर वाला जो मैंने बताया, उससे तो पूरे भारत के सबके दिलों को जो जीत लिया है, इसीलिए ऐसे लोगों को अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए।